मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग एंड हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 इंडिया खेलने जाएगा या नहीं जाएगा और क्या तजवीज रखी गई है और क्या रिजल्ट निकला है इस मीटिंग के अंदर, तो सुनिएगा, लेट्स सी। मोहसिन नकवी चाहते हैं आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक थी कि वर्ल्ड कप के मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाइकआउट करना है या नहीं करना। फर्स्ट मोहसिन नकवी साहब ने हर चीज ब्रीफ की कि हमारे आईसीसी के साथ क्या मामला चल रही है, हमारी आईसीसी के से क्या अनबन चल रही है और आईसीसी के साथ ये क्या मामला कुछ कई रोज से चल रहे हैं पाकिस्तान ने अब इसके मुतालिक लेटर भी स्पेशल भिजवाया आईसीसी को और आईसीसी में स्पेशली बांग्लादेश को वोट भी दिया और उसके अलावा किसी कंट्री ने नहीं दिया। ये सारी चीजें पहले ये बताई कि हमारे क्यों मामला चल रहे हैं आईसीसी के साथ, पहला। सेकंड नंबर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी 4 से 5 एडवाइस रखी टेबल के ऊपर कि हम क्यों नहीं जाना चाहते इंडिया और किन सूरतों के अंदर क्या चीजें हमारी हैं और हम क्या डिमांड करते हैं आईसीसी से। पहली डिमांड आप सुनिएगा मोहसिन नकवी की, दूसरे पार्ट में से पहली डिमांड मोहसिन नकवी साहब ने पहला कहा कि हम बैंड लगाएंगे, हर मैच के अंदर ब्लैक बैंड लगाएंगे हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ये बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा होना चाहिए था और आईसीसी ने ये बिल्कुल नाइंसाफी की। अगले नंबर के ऊपर ये कहा कि हम स्पेशली जो कि 15 फरवरी को एक्सपेक्टेशन है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है हम उससे बाइकआउट करेंगे, हम पाकिस्तान इंडिया के मैच से बाइकआउट करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे। ये दूसरी रखी गई तजवीज। तीसरे नंबर के ऊपर ये कहा कि हम पूरे वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने जाएंगे और फिर एक एडवाइस रखी और तो ये कुल मिला के ये 4 एडवाइस रखी गई प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने बात करें तो मोहसिन नकवी साहब ने हर चीज क्लियर की क्रिकेट के मुतालिक, पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक कि अब हमारे प्लेयर्स कब जाएंगे, कब रेडी होंगे, क्योंकि बात करें तो हमने 3 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि हमारा अभी तक शेड्यूल है कि हमने श्रीलंका चले जाना है, हमने श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए चले जाना है, तो ये चीज तय थी। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्या रद्द अमल लगता है, तो ये बात करें हम तो ये जो फैसला हुआ है आज के इस फैसले के अंदर ये तो कंफर्म हो चुका है। एक चीज आपको आज के इस फैसले के अंदर कंफर्म सुना दूं जो कि पीसीबी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान एक जो तय पाया है वो ये है कि इसके ऊपर पुरतशद्दुद मुजम्मत होगी बांग्लादेश को क्यों निकाला गया वर्ल्ड कप आईसीसी 2026 से और बांग्लादेश का मुकम्मली तौर पे हर मामले के अंदर साथ दिया जाएगा और बांग्लादेश की हर आवाज को उठाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा साइन है बांग्लादेश के लिए कि समझ लेना चाहिए पाकिस्तान हर वक्त खड़ा है बांग्लादेश के साथ, हर मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान अकेला नहीं, बांग्लादेश अकेला नहीं रहा, पाकिस्तान हर मोड़ पे खड़ा है और पाकिस्तान ने कह दिया कि किसी भी सूरत हम बांग्लादेश के इस मामले को दबने नहीं देंगे जो चाहता है इंडिया। अगली बात इस फैसले के अंदर ये कहा कि ये जो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसका फैसला करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए समझने के लिए बात करें तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये ट्वीट भी कर दिया कि इस फैसले का जो डिसीजन है वो इस मंडे बात करें हम जो कि नेक्स्ट मंडे आएगा या फिर इसी वीक के अंदर फ्राइडे को इस फैसले के बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगा या नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो किन सूरतों में जाएगा। क्योंकि ये जो तजवीज मैंने आपके सामने रखी है तो ये तजवीज रखी गई थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये बड़ी कीमती तजवीज थी कि पाकिस्तान बाइकआउट भी कर सकता है इंडिया के मैचेस का। तो बात यहाँ हुई क्रूशल खत्म। तो ये था आज की इस मीटिंग की समरी और इस मीटिंग की समरी के अंदर हम देखें तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आप ये देख लें कि अगर एक जगह इंडिया को हर चीज के अंदर राइट मिल रहा है, इंडिया को बात करें अगर इंडिया के कोई इवेंट खेल रहा है और इंडिया उस चीज का मना कर रहा है तो फिर इंडिया को ये फुली फ्री है कि आप जाके न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेल सकते हैं। और बात करें किसी भी मामले के अंदर इंडिया कहता है कि हम ये मैच नहीं खेलते तो वहां उनसे उन्हीं के मुताबिक तजवीजें ली जाती है और उनके ऊपर अमल तय कर दिया जाता है। तो फिर ये सारे मामला दूसरी कंट्रीज के साथ क्यों नहीं होते? बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हुआ? बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी क्यों की गई आईसीसी की तरफ से? बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हमारे प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को जिस कंट्री में से निकाल दिया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वहां हम अपनी पूरी टीम को वर्ल्ड कप के लिए कैसे भेज सकते हैं? तो हमारे भी सिक्योरिटी रीजन है, हम नहीं जा सकते इंडिया। और जो हमारी टीम है वो मैचेस खेलेगी श्रीलंका। आप आईसीसी को इसके ऊपर एक बार रिक्वेस्ट की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, फिर दूसरी दफा आईसीसी को इसके मुतालिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन आईसीसी ने किसी सूरत नहीं माना, क्योंकि आईसीसी जानता था कि बांग्लादेश से हमें वो फायदा नहीं होगा। बांग्लादेश के मैचेस से अगर बांग्लादेश निकल भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यही काम किया आईसीसी ने, अपना जोर एक कमजोर
बात करें एक थोड़ा सा कमजोर बॉडी इस वजह से कह रहा हूं मैं कि कमजोर बॉडी नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जाता है बांग्लादेश की आवाम की तरफ से भी आईसीसी को, जो कि बड़ा भारी नुकसान होगा इस साल वर्ल्ड कप के अंदर। और फिर ये नजर भी आएगा क्योंकि बांग्लादेश के जो सपोर्टर है वो हमें पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मैचेस होते हुए वहां नजर आए। कमजोर इस वजह से इस सूरत के अंदर क्योंकि वो पावर, वो चीजें, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जो कि आईसीसी की तरफ से आईसीसी चाहता था, क्योंकि आईसीसी जानता था कि अगर पाकिस्तान इंडिया में से कोई एक कंट्री पीछे हटेगा तो पाकिस्तान इंडिया का जो रिवेन्यू बनता है वो पूरे वर्ल्ड कप को मिला के भी उससे ज्यादा रिवेन्यू नहीं बन सकता। तो एक मैच का इतना बड़ा रिवेन्यू, तो वो रिवेन्यू का वो पैसा, वो ब्रॉडकास्टिंग की राइट और फिर स्पेशली ब्रॉडकास्टर की डिमांड, फिर स्पॉन्सर्स की, एडवर्टाइजर की डिमांड, वो डिमांड नहीं थी। तो फिर इस वजह से बांग्लादेश को कर दिया पीछे कि आप पीछे रहे, तो आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया कि स्कॉटलैंड बन गया न्यू टीम। तो ये जोर जबरदस्ती एक कमजोर कंट्री के ऊपर, थोड़ी हल्की कंट्री के ऊपर चला देते हैं। तो ये आप सख्तियां इंडिया के ऊपर क्यों नहीं करते? क्या इंडिया हर वक्त यही गुंडागर्दी करता रहेगा? तो यहाँ इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। और ये मौकिफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखा जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिवाय एक वाहिद बोर्ड है जो कि सख्ती इस मामले के ऊपर करता हुआ आ रहा है, जो कि बड़ी जरूरी है। और फिर इन्हें याद भी दहानी भी करा देनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और पाकिस्तान ने जब कहा कि हम इसके ऊपर सख्त मौकिफ देंगे, और आज की इस मीटिंग के अंदर ये चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान इसके ऊपर शदीद मजम्मत करेगा और इसके हर हाल में इस फैसले ने, ये जो आईसीसी ने फैसला किया इसके मुतालिक पुरतशद्दुद करता हुआ आएगा मुजम्मत। इन चीजों के ऊपर ये ब्रीफ किया जो कि मोहसिन नकवी साहब ने, और ये बड़ा जरूरी था। और फिर एक ऐसी कंट्री जो कि बांग्लादेश है, जो कि बड़ा जरूरी था, बांग्लादेश को होना चाहिए था वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश को आईसीसी की तरफ से निकाल दिया गया। तो इस मामले के ऊपर देखते हैं कि अब पाकिस्तान नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर क्या करेगा। जो आज इस मीटिंग की समरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि पहले क्या ब्रीफ मीटिंग के अंदर ये चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान इसके ऊपर शदीद मजम्मत करेगा और इसके हर हाल में इस फैसले ने, ये जो आईसीसी ने फैसला किया इसके मुतालिक पुरतशद्दुद करता हुआ आएगा मुजम्मत। इन चीजों के ऊपर ये ब्रीफ किया जो कि मोहसिन नकवी साहब ने, और ये बड़ा जरूरी था। और फिर एक ऐसी कंट्री जो कि बांग्लादेश है, जो कि बड़ा जरूरी था, बांग्लादेश को होना चाहिए था वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश को आईसीसी की तरफ से निकाल दिया गया। तो इस मामले के ऊपर देखते हैं कि अब पाकिस्तान नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर क्या करेगा। जो आज इस मीटिंग की समरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि पहले क्या ब्रीफ दी गई आईसीसी के क्यों मुतालिक, क्या बताएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर सेकंड नंबर के ऊपर क्या थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि पहले क्या ब्रीफ दी गई आईसीसी के क्यों मुतालिक, क्या बताएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर सेकंड नंबर के ऊपर क्या तजवीजें रखी गई, और थर्ड नंबर के ऊपर बात करें तो इस फैसले का क्या हल होगा और क्या फैसला सुनाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि जिसके बारे में समरी मैंने आपको शेयर की। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।